हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है अभी 2024 जो चल रहा है ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, किसी का रिजल्ट भी आ चुका है और कुछ अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपको पहले पता था या नहीं था। पहले ये था ना, जीआईसी सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था और इसके अंडर ये उसकी 4 सब्सिडरीज थी, करेक्ट। फिर बाद में क्या हुआ कि जो इनका शेयर था फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया और फिर ये जीआईसी को जीआईसी री यानी कि री इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। तो अभी मैं इसमें ना आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। नियर अबाउट 40 साल पहले का, आपको मैं एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो जीआईसी का आया था और उसके अंडर ये जो 4 इंश्योरेंस कंपनी हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए अलग वैकेंसीज आई थी, करेक्ट। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पता है कि नहीं पता है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ब्रीफ हिस्ट्री है, आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ मर्जर्स अमंग इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, 4 कंपनीज वेर लेफ्ट एज अ फुल्ली ओन सब्सिडरी कंपनीज ऑफ जीआईसी, करेक्ट। बहुत सारी कंपनीज थी पहले, अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज थी, उसका मर्जर होके फिर 4 कंपनीज हुई। आपको पता है ये जो है इसका कलकत्ता में हेडक्वार्टर है, इसका मुंबई में है, इसका दिल्ली में है और इसका चेन्नई में है। तो उन्होंने वो ऐसा पूरे इंडिया में 4 जो मेट्रो सिटीज है उसको डिवाइड किया। उसके बाद जीआईसी सीज टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज, यानी कि पहले होल्डिंग कंपनी थी, करेक्ट। सब्सिडरीज यानी कि होल्डिंग कंपनी थी और द ओनरशिप ऑफ दीज 4 erstwhile सब्सिडरी कंपनीज एंड ऑल्सो द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया वॉज वेस्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फिर बाद में वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो अभी यहाँ पे आप मुझे बताइए कि पहले वाला स्ट्रक्चर अच्छा था कि जीआईसी मेन होल्डिंग कंपनी, उसके अंडर 4 सब्सिडरीज, या अभी का स्ट्रक्चर अच्छा है। और अगर आपको रीजन देना है तो आप रीजन भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक नोटिफिकेशन है, एक्चुअली लेजिबल नहीं है लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे पढ़ने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट, अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज सब्सिडरीज। ये देखो ये एनआईसीएल है कलकत्ता का, ये आपका एनआईसीएल है बॉम्बे का, अभी मुंबई कहते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है न्यू दिल्ली एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अभी चेन्नई है, उस टाइम मद्रास कहते थे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक 1800 या समथिंग है। उन्होंने क्या किया है, देखो ग्रुप ए में 2 कैटेगरी थी, ग्रुप ए यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आर्ट्स साइंस यहाँ पे लिखा है, इंजीनियरिंग और लॉ लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 50% एग्रीगेट मार्क्स, कॉमर्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कॉमर्स है। और ये जो है बी और बीटेक ऐसा कुछ तो भी इन्होंने किया है। और ये देखो ये अगरतला है, आई थिंक अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, उसके बाद भोपाल दिख रहा है मुझे, भुवनेश्वर दिख रहा है, उसके बाद दिल्ली है, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ यहाँ पे दिखी ये सारे है ना। यहाँ पे श्रीनगर भी है, विजयवाड़ा है, करेक्ट, पटना है, रांची, ये अलग अलग वैकेंसीज आती थी, करेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस कंडीशन ये सब दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम भी दिया है कुछ संडे 18 कुछ अप्रैल 1980 समथिंग है। तो ये एक कैंडिडेट है, उन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन एक्चुअली एलिजिबल नहीं है ये स्टिल, लेकिन ऐसी पुरानी चीज़ें देखने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर, और अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी, अगर आप ये जो 4 कंपनी है और जीआईसी पकड़ के 5 कंपनीज है, इसका इंटरव्यू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर आप जीआईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस स्ट्रीम के लिए हमारे पास गाइडेंस अवेलेबल है, फाइनेंस के लिए है, लीगल के लिए है, आईटी के लिए है, करेक्ट, और जनरली स्ट्रीम के लिए तो है ही है। और यहाँ पर आज हमारा 8th बर्थडे है आई एग्जाम बी का, 8 साल हो चुके हैं। और इसमें आज एक स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट है, 52% का डिस्काउंट। अगर आप ये कोड यहाँ पे लगाएंगे तो आपको 52% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। तो आपको कैसे लगा ये इन्फॉर्मेशन। और ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, मेरा तो काम भी है, दिस इज़ माई प्रोफेशन ऑल्सो, और मुझे पर्सनली ऐसा इंटरेस्ट भी है। तो मैं थोड़ा पुराने टाइम पे किस टाइप का नोटिफिकेशन आता था, कौन कौन उसके चीफ थे, जैसे आरबीआई के बारे में तो मुझे बहुत, मैंने डिटेल में जैसे पीएचडी जैसा ही किया हुआ है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता है, मेरा फेसबुक पे आप मुझे भेज सकते हैं, लिंक्डइन पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो क्या होता है ना, हमें क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करना। अभी ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, हमें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इससे लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी
एक हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि अभी का स्ट्रक्चर अच्छा है या पहले वाला स्ट्रक्चर अच्छा था, उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।